ओम शांति। हम सभी सचिन भाई का बड़े प्यार से एक हाथ से स्वागत करेंगे, क्योंकि अचानक ही फोन किया और उसने टाइम निकाल करके बोला कि हाँ मैं आऊँगा, क्योंकि यहाँ क्लास कराने के बाद उसको फिर नीचे भी जाने का है। जो भी आते हैं उसको नीचे भी प्रोग्राम चलता है, तो वहाँ से भी उसको निमंत्रण होता है। तो स्पेशल टाइम निकाल करके हमारे पास आए हैं, इसलिए बहुत बहुत हमें उसको तहे दिल से स्वागत करते हैं। सचिन भाई। ओम शांति। मुझे कहा गया है ये प्रश्न उत्तर का सत्र है, तो आप पूछिए। प्रश्न पूछना है तो आप खड़े होकर के हमारी उम्र 47 वर्ष, 37 इयर्स, और हम 2003 से ज्ञान में। आपका अनुभव हमने 4-5 दिन पहले रात को सुना था जी। तो प्रश्न उत्तर कैंसिल। पहले प्रश्न पूछ ले, अगर कोई पूछे तो उसके आधार 3। इस पुरुषार्थ की दौड़ में यदि बहुत आगे निकल जाना है तो 3 चीजें आवश्यक है। सबसे पहला परमात्मा प्रेम, शायद जिसे हम परमात्मा प्रेम कहते हैं उतना ही परमात्मा प्रेम की उतनी ही परिभाषा नहीं है। प्रेम बहुत ऊंची चीज है, बहुत गहरी चीज है। ये जो परमात्मा प्रेम है, जब अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचता है, स्वतः ही पुरुषार्थ तीव्र हो जाता है। पहला तो यह ईश्वरीय प्रेम जिसे निरंतर बढ़ाना है, और ईश्वरीय प्रेम के भी कुछ और आधार है। बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार, बाप से प्यार अर्थात परिवार से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके मधुबन से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके यज्ञ से प्यार। परमात्मा प्रेम के ये 4 आधार स्तंभ है। हम तभी कह सकते हैं कि हमारे हृदय में भी परमात्मा प्रेम है, जब ये चारों ही बातें अपनी परम सीमा पर हो। मुरली से भी उतना ही प्यार हो जितना हम कहते हैं हमारा बाबा से प्यार है। मुरली से प्यार अर्थात जैसे परसों भी सुनाया था, केवल मुरली सुनना पढ़ना नहीं या लिखना नहीं, परंतु मैं निराकार हूं आज के वरदान में है ना, उसको उस स्वरूप में स्थित होकर फिर सुनना। केवल सुनना और अच्छा लगना और कहना ये बहुत गुह्य है, इतना नहीं। वो हमारे अंदर समा जाए, एक अभिन्न अंग बन जाए, तो बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार, बाप से प्यार अर्थात इस परिवार से प्यार। चुनी हुई आत्माएं यहाँ एकत्र हुई है, इस परिवार की हर आत्मा से प्यार, या फिर कहो विश्व की हर आत्मा से प्यार, चाहे कोई कैसा भी हो। किसी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है
यदि तुम्हारे मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी घृणा भाव है, तुम संपूर्ण नहीं बन सकते। किसी एक आत्मा के प्रति भी तुम्हारे मन में सम्मान थोड़ा कम है, तुम संपूर्ण नहीं बन सकते। जैसे वो संपूर्ण है, वैसे हमें संपूर्ण बनना है। बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। वैसे ही संपूर्ण बनो जैसे वो संपूर्ण है। तो बाप से प्यार, मुरली से प्यार, बाप से प्यार अर्थात इस परिवार से प्यार, प्रभु परिवार है ये। जो आत्माएं भगवान से मिलन मनाती है, वह मिलन जो कि साधारण मिलन नहीं है, अमूल्य मिलन है, विचित्र मिलन है, अलौकिक मिलन है, श्रेष्ठ मिलन है, मूल्यवान मिलन है, छप जाने वाला मिलन है, अचानक की लॉटरी है, पिछले सीजन की सारी मुरलियां। ऐसा जो मिलन है और जो आत्माएं ऐसा मिलन मना रही है, वो साधारण नहीं। परिवार से प्यार, मधुबन से प्यार, इस भूमि से प्यार। आज की मुरली में भी कहा ना बाबा ने, मधुबन से शांति की अनुभूति होती है। तो जैसे मधुबन से शांति की अनुभूति होती है, वैसे ही सेवा केंद्र और गृहस्थियों के स्थान क्या बन जाए? पीस मैग्नेट, शांति के चुंबक, पीस मैग्नेट बन जाए। भविष्यवाणी की है बाबा ने, ऐसा तब होगा जब तुम्हारे संकल्प, बोल और कर्म में शांति की महान शक्ति आ जाएगी। तब तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा, आत्माएं खिंचकर तुम्हारे पास आएगी। इस मधुबन से प्यार। और चौथा, इस यज्ञ से प्यार, यज्ञ की हर वस्तु से प्यार। हमारा सब कुछ इस यज्ञ के लिए हो, तन, मन, धन, जीवन, श्वास, समय, संकल्प, सब कुछ। हम जो भी कुछ करें वो सब कुछ यज्ञ सेवा के लिए हो। तो सबसे पहला आधार है परमात्मा प्रेम, और उसके भी वो 4 आधार। दूसरा वैराग, जब तक हृदय में इस संसार के प्रति, इस संसार की वस्तुओं के प्रति, यहाँ के स्थान, यहाँ के संबंध, यहाँ के बंधन, यहाँ के आकर्षण, इन सब के प्रति मन में वैराग नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अपने हृदय में वैराग उत्पन्न करना, जीवन को देखना, जो भी सुख यहाँ पर है क्षणिक है, एक्साइटमेंट है थोड़ी देर की, बाद में वही डिप्रेशन, वही फ्रस्ट्रेशन, वही दुख, वही अवसाद, वही पीड़ा, वही दर्द, वही पश्चाताप, वही आत्मग्लानि। क्षणिक सुख और अंधकार, 5 सेकंड का सुख और 5000 वर्ष का अंधकार। संसार के जो भी सुख है वास्तव में मिथ्या है। इन सुखों के प्रति मन में राग का अभाव होना, ये वैराग की अवस्था है। यहाँ जो कुछ भी है, जो भी दौड़ है, जो भी आपाधापी है, हर व्यक्ति यहाँ ऐसा भाग रहा है, केवल भाग रहा है और भाग रहा है। उसे पता ही नहीं जाना कहाँ है, पाना क्या है, बस दौड़ है। इस ज्ञान में आने के बाद हमारी वो दौड़ रुक जानी चाहिए। ज्ञान में भी आ गए और फिर भी वो दौड़ चालू है उसी संसार की तरफ की, तो यह बुद्धिमानी नहीं। तो दूसरा आधार है वैराग और तीसरा है
अतीन्द्रिय सुख कितना हम अनुभव कर पा रहे हैं उस सुख का जो इंद्रियों से परे है। एक है इंद्रिय सुख, निचले तल का सुख है ये। पशु पक्षियों में भी ये सुख है, इंद्रियों से प्राप्त सुख। एक सुख है आत्माभिमानी स्थिति का, एक सुख है देह से परे जाकर अनुभव करने का अतीन्द्रिय सुख। वो सुख कितना है, उस आधार से हमारी अवस्था है। उसके लिए अमृत वेला कितना शक्तिशाली है, सारे दिन भर की अवस्था कितनी शक्तिशाली है, शाम की अवस्था कितनी शक्तिशाली है, सोते समय की अवस्था कितनी शक्तिशाली है, स्वप्न कितने शुद्ध है। ये सब आधार है उसका। और चौथा आधार संपूर्ण पवित्रता। जब तक आत्मा को यह देह खींचती है, स्वयं की या दूसरों की, जब तक आत्मा को स्वयं की देह का सौंदर्य या दूसरों की देह का सौंदर्य, जो कि मिथ्या है वास्तव में, आकर्षित करता है और भ्रमित करता है, संपूर्ण पवित्रता कैसे आ सकती है? पवित्रता इस जीवन की सर्वश्रेष्ठ धारणा है। ब्राह्मणों का स्वधर्म स्वस्वरूप है। तो ये चार आधार जितने पक्के होंगे, परमात्मा प्रेम, वैराग, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव और चौथा संपूर्ण प्यूरिटी, उसी आधार से हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ में आगे बढ़ पाएंगे। या चाहे कितना भी लेट आए, बहुत आगे निकल सकते हैं। और कोई प्रश्न? ब्रह्मा बाबा का कि शिव बाबा का? ऐसे बाबा ने अलग अलग अवस्थाएं बताई है। सूक्ष्म वतन में बाबा के तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को देखना, उनकी भ्रुकुटी में शिव बाबा को देखना और बाप दादा को देखना, अर्थात या तो वो एक योग है कि जिसमें आप ऐसा विजुलाइज कर सकते हैं कि इस देह से निकलकर मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके सूक्ष्म वतन जाती हूँ, वहां पर बाप दादा सामने खड़े हैं और फिर यहाँ पर सर्व संबंधों की अनुभूति। एक बाबा के नयनों से जैसे पवित्रता की किरणें निकल रही है और मुझ आत्मा में समा रही है, यह अनुभव। या बाप दादा की भ्रुकुटी से सर्व शक्तियां निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है, यह अनुभव। या फिर बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख रहे हैं, या फिर बाबा से रोज कुछ वरदान लेने हैं। और ऐसे चार वरदान हैं जो सभी को लेने हैं। सबसे पहला विजयी भव का वरदान। कौन सा वरदान लेना है? विजयी भव। देखो कि बाप दादा सामने हैं और वो तिलक दे रहे हैं, विजयी भव अर्थात विकारों पर विजय। एक दूसरा कर्मयोगी फरिश्ता भव, मतलब कर्म का जो हमारा समय है वो भी फरिश्ता स्थिति में रहे। फरिश्ता भव ये तो बहुत श्रेष्ठ समान है ही, उसके साथ बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव, इसमें सारी बातें आ जाती है। बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। तीसरा विघ्न विनाशक भव। हमें केवल अपने घर के ही नहीं, सेवा केंद्र के ही नहीं, मधुबन के ही नहीं, सारे विश्व के विघ्नों का नाश करना है। इतना बड़ा कार्य हमें दिया हुआ है, तो विघ्न विनाशक भव। और चौथा सफलता मूर्त भव। सफलता का यहां संबंध सेवाओं से। तो सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा से सारे वरदान लेना, सारे संबंधों का अनुभव करना, शक्तियां लेना, सिर पर हाथ रखा लेना, जैसे कि बाबा ने सिर पर हाथ रखा और उन हाथों से ज्ञान, गुण और शक्तियां
किरणें जा रही। अभी अभी मुरली चली थी ना, अलग अलग रंग, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सुनहरा रंग, सफेद रंग, लाल रंग, हरा रंग, अलग अलग रंग की किरणें जैसे आ रही है और मुझ आत्मा में वो सारी की सारी किरणें समा रही है। मैं स्वरूप बनते जा रहा हूं। कोई नेकलेस, गुनों का हार, कोई गले तक, कोई पांव तक, कोई लड़ियों वाला, तो कोई पूरा ड्रेस बना हुआ है। भिन्न भिन्न योग के प्रयोग मुरली से ही निकालने हैं। योग के प्रयोग मुरली से ही निकालने हैं। जो भी हम मुरली पढ़े, सोचो इसको प्रैक्टिकल में क्या किया जाए। या तो मुरली का प्रयोग बना दो, या तो दिनचर्या में कोई प्रयोग बना दो। तो सूक्ष्म वतन, फिर चले परम धाम। परम धाम में वहां कोई देह नहीं है, वहां केवल आत्मा है। वह आत्माओं का जगत है, आत्माओं का देश है। उस स्थान का अनुभव करना। आज की मुरली का पहला महावाक्य क्या है? पहला महावाक्य, फर्स्ट लाइन आज की मुरली की किसने लिखी है? टाइटल नहीं, टाइटल नहीं। बाबा के महावाक्यों में पहली लाइन मुरली की शुरुआत क्या है? बाबा क्या कराने आए हैं यहां पर आज? डायरिया है तो निकालो फटाफट। कौन बताएगा? अभी तक नहीं आया है। हम पूछ रहे हैं बाबा के पहला महावाक्य क्या है? बाबा किस चीज का अनुभव कराने आए हैं आज? निर्वाण, वाणी से परे शांत स्वरूप स्थिति अर्थात निर्वाण का अनुभव कराने आए हैं। बाबा आज की मुरली में एक अनुभव कराने आए, एक स्मृति दिलाने आए हैं। विश्व की आत्माओं की क्या आवश्यकता है वो बताने आए हैं। और संगम युग की विशेष शक्ति कौन सी है ये बताने आए हैं। ये सारे प्रश्न हैं। तो परम धाम में बिंदु रूप स्थिति में स्थित होकर वह अनुभव करना। वहां पर भिन्न भिन्न प्रयोग, जैसे 7 स्वरूप है। वो शांति का सागर है तो मुझ में शांति समा रही है। आनंद का सागर देखना वो सामने है। जिस आनंद की हम खोज कर रहे हैं, जिसके लिए मधुबन आते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मुरलियां पढ़ते हैं, वो सागर इस समय सामने है और उसकी किरणें मुझ आत्मा में भर रही है। शांति धाम की शांति मुझ आत्मा में समा रही है। यह अनुभव करना। वह प्रेम का सागर सामने है। संपूर्ण प्रेम यहां भर रहा है। घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष सब समाप्त हो रहा है। यह अनुभव करना। या फिर देखना ये सागर है, हम सागर में डूबते जा रहे हैं। नीचे 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 सर्व शक्तियों का सागर है। उस शक्तियों के सागर में हम जा रहे हैं और जैसे मैं आत्मा नीचे नीचे जा रही हूं, अधिक शक्तिशाली बन रही हूं। लंबा समय परम धाम में टिक जाने का अभ्यास करना है। ज्वालामुखी योग, बीज रूप स्थिति, बिंदु रूप स्थिति, वोल्केनिक योगा, परम धाम में लंबा समय टिकने का अभ्यास तीव्र पुरुषार्थ है। परंतु ये इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए पहले तो दिनचर्या में कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अगर झगड़ा हो गया तो परम धाम तो दूर, सूक्ष्म वतन तक भी नहीं चलेंगे। दिनचर्या सबसे पहले योग युक्त चाहिए, उसके बाद सूक्ष्म वतन तक पहुंचना, सूक्ष्म वतन का अनुभव करना और उसके भी बाद फिर परम धाम का अनुभव करना। लास्ट संडे
पिछले संडे की मुरली में एक वाक्य था, बाप दादा के सामने पहुंचने की स्पीड कितनी है? जितनी स्नेह की शक्ति महान, उतनी ही बाप दादा के सामने पहुंचने की स्पीड महान। जितना अधिक स्नेह होगा उतनी ही रफ्तार से उस तक पहुंच सकेंगे। जैसा वो है वैसा ही बनकर हम उसके सामने हमें जाना है। कभी बाबा के अव्यक्त महावाक्य है, तुम कहते हो तुम्हारा बाप से प्यार है, तुम कहते हो तुम्हारा बाप से प्यार है, मैं हूं अव्यक्त, तुम व्यक्त क्यों? क्योंकि जिसका जिससे प्यार होता है उसको उसके समान रहना चाहिए। मैं हूं परम धाम में, तुम नीचे क्यों? मैं हूं आवाज से परे, तुम आवाज में क्यों? तो जैसा वो है वैसा ही अनुभव करना। तो परम धाम में इस तरह भिन्न भिन्न अनुभव करें। और कोई प्रश्न? सबसे पहले तो ये संकल्प रखना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, कोई बीमारी मेरे पास आ ही नहीं सकती। सारी ही बीमारियां प्रकृति के विरुद्ध जाने से उत्पन्न होती है। हमारा प्रकृति से कितना प्रेम है। हम जो खा रहे हैं उसमें कहीं हिंसा तो नहीं? किसान से लेकर हम तक जो अन्न पहुंच रहा है, जमीन से हम तक, उन सारी प्रक्रियाओं में कहीं कोई हिंसा तो नहीं? कहीं किसी प्राणी को कोई पीड़ा तो नहीं हो रही है? पहली बात तो ये। उसके लिए सबसे पहले जब हम स्वस्थ है, जब कोई बीमारी नहीं है, तब रोज 5 तत्वों को सकाश देना, प्रकृति माँ है हमारी, उसका धन्यवाद देना। हमारा जीवन ऐसा हो जैसे कि एक संगीत, उसके और हमारे संगीत में लयबद्धता हो। हम उसके विरोध में कुछ ना करें, जो भी कुछ करें। हमारे बोल ऐसे ना हो कि जो प्रकृति को शापित कर रहे हो, उसके विरोध में ना हो। सबसे पहला तो वो प्रकृति को धन्यवाद, प्रकृति को सकाश। शरीर भी प्रकृति है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर। क्षिति धरती, जल, पावक अग्नि, गगन समीरा हवा। दादी जानकी कहती है कि मैं रोज अमृत वेले 5 मिनट अपने शरीर को सकाश देती हूँ। तो सबसे पहले तो रोज अपने ही शरीर को सकाश देनी है पवित्रता की, ताकि कोई बीमारी आए ही ना। प्रकृति को सकाश, दूसरा अपने ही शरीर को सकाश। उसके बाद हमारा खान पान ऐसा ना हो जिसमें योगी के बजाय हम भोगी लगते हो। हम स्वाद के अधीन न हो। संतुलित आहार, मित आहार, संपूर्ण सतोगुणी आहार, परमात्मा को भोग लगाया हुआ और अर्पण किया हुआ आहार, ऐसा हमारा आहार। शास्त्रों में कहते हैं कि जब लगे कि अभी पेट आधा भर गया है, बस तभी भोजन को पूरा कर देना चाहिए। संसार में जो लोग बीमार पड़ते हैं,
कम खाने वाले कम बीमार पड़ते हैं, ज्यादा खाने वाले हैं वही ज्यादा बीमार पड़ते हैं। मोटापे से जितनी बीमारी है उतनी और किसी से नहीं है। इसके लिए हमारा आहार संतुलित हो। ऐसा नहीं कि बस सुबह से लेकर रात तक खाते ही चले जा रहे, जो मिल रहा है, जहां से टोली मिल रही है बस खाते ही जा रहे, तो बीमारी तो आएगी ना। हमारा संपूर्ण वश हो इस पर। अगर जिह्वा को वश में कर दिया तो बाकी सारी इंद्रियां स्वतः ही वश में आ जाएगी। जिसकी जिह्वा उसके वश में है तो 95% बाकी इंद्रियां भी स्वतः ही वश में आ जाएगी। जिन्होंने रसेंद्रियों को वश में नहीं किया वो जनेंद्रियों को वश में कैसे कर सकते हैं? जिन्होंने जिह्वा को वश में नहीं किया वो काम को कैसे जीत सकते हैं? जिनकी भोग इच्छा ही अभी तृप्त नहीं हुई है, पवित्रता के इस मार्ग का अनुगमन कैसे कर सकते हैं? जिनकी बुद्धि भोजन में फंसी हुई है, वो तीव्र पुरुषार्थ कैसे कर सकते हैं? तीव्र पुरुषार्थ अर्थात इस देह में रहते हुए भी उस देह के न्यारेपन का अनुभव करना। तो भोजन कम, संयमित, सुपाच्य, रजोगुनी ना हो, तमोगुनी ना हो। जिस भोजन को क्रोध की अवस्था में स्वीकार किया जाता है वो हिंसक भोजन है। जिस भोजन को ईश्वर को अर्पण किए बिना स्वीकार किया जाता है वो चोरी का भोजन है। जिस भोजन को भोग लगाए बिना स्वीकार किया जाता है वो पाप कर्म है। तो भोजन सर्वोच्च धारणा है। केवल माताओं को नहीं, सभी को भोग लगाना है। केवल बाबा को केवल भोजन को दृष्टि दिया और स्वीकार कर लिया, इतना नहीं, परंतु बहुत प्रेम पूर्ण अवस्था में उसे स्वीकार करना, आनंदमय स्थिति में उसे स्वीकार करना, विदाउट एनी कंप्लेंट्स। आज ये ठीक नहीं है, कल वो ठीक नहीं है। ये सारे फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आयुर्वेद में कहते हैं जो भी भोजन खाते हैं 3 विभागों में डिवाइड होता है। जो भी हम खाते हैं वो सबसे पहला हिस्सा, निचला हिस्सा मल मूत्र जो बनता है, दूसरा हिस्सा शरीर बनता है और तीसरा हिस्सा जाकर मन बनता है। जैसा अन्न वैसा मन। तो ये सारी चीजें हो तब अगर भोजन स्वीकार किया जाए शांत वातावरण में, बहुत श्रेष्ठ संकल्पों के साथ, धन्यवाद देते हुए, सबको धन्यवाद, उस किसान से लेकर उस धरती माँ से लेकर तो भोजन बनाने वाले सभी को अहोभाव से चित्त को भरना है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव कि हमें ये मिल रहा है। संसार में तो आत्माओं के पास कुछ भी नहीं है, कितने गरीब लोग हैं, हमें इतना मिल रहा है। धन्यवाद देते हुए परमात्मा की याद में श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर भोजन करना। ये सारी अगर चीजें करो तो बीमारी नहीं होगी। अभी प्रश्न है बीमारी हो जाए तो क्या करें? जहां पर बीमारी है, चाहे वो शरीर का कोई अंग है, चाहे घुटने दर्द है, चाहे लीवर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है या कोई भी बीमारी है, अमृत पहले विशेष अपनी देह को सकाश देना। अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो हार्ट को सकाश देना, हृदय को,
पॉजिटिव संकल्प करना, फेफड़ों को सकाश देना, पेट को सकाश देना, पैरों को सकाश देना, आंखों को सकाश देना। जिस जिस अंग में दर्द है चेतना को वहां केंद्रित करना, और रोज, 1-2 दिन नहीं, रोज करना। और निगेटिव संकल्प नहीं लाना, ये बीमारी तो बढ़ती ही जा रही है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये शेर नहीं आना चाहिए। बीमारी कहा था ना, तो भय के संकल्प नहीं आना, क्या होगा, क्या होगा, क्योंकि ये भय, ये स्ट्रेस और ये टेंशन बीमारी को और ज्यादा बढ़ाता है। वो बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है, पर सोच सोच के हम उसको इतना बढ़ा देते हैं कि दूसरों को देखते तो लगता है हमें भी ये बीमारी होगी। थोड़ा सा कुछ हुआ तो लगता है कहीं ये कैंसर तो नहीं है। भय बीमारी को बढ़ाता है, तो भय के संकल्प नहीं लाना, उस अंग को, उस बीमारी को सकाश देना, बाबा से किरणें लेकर अपनी ही देह को किरणें देना, और श्रेष्ठ संकल्प रखना, मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूं। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि संपूर्ण पवित्र है, कोई भी बीमारी यहां आ नहीं सकती, किसी भी तरह की बीमारी। अगर दवाइयां है, उन दवाइयों को भी शक्तियों की किरणें देकर फिर स्वीकार करना। जो डॉक्टर आपको देखता है उसको भी थोड़ी थोड़ी सकाश देना, ताकि उसकी बुद्धि भी थोड़ी ठिकाने पर रहे, वो बहुत जरूरी है। और जो लोग हमारी चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, आवश्यकता से ज्यादा, उनको भी थोड़ी सकाश दे देना, ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए। हम तो शांत है पर बाकी शांत नहीं है, पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं हमको, यहाँ वहां इसको दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं, तो उनको भी थोड़ा शांत करना। चिकित्सक को भी थोड़ी किरणें दे देना, ताकि वो ठीक से लिखे, जो भी लिखे ठीक हो जाए। जब भी हम दादी जानकी जी को देखने जाते हैं तो दादी हमसे कहते हैं आप जो लिखना है लिखो, हमारे पास दुआएं इतनी है कि मैं ठीक हो ही जाऊंगी। तो इस तरह के पॉजिटिव संकल्प रखना, श्रेष्ठ संकल्प रखना। और जो भी बीमारी है, और एक बात, उस बीमारी के प्रति भी निगेटिव संकल्प नहीं, ये मुझे क्यों आ गई, मैंने क्या पाप कर्म किए थे। अब हमारे पाप कर्म हमें तो पता नहीं है। बाबा ने एक शब्द कह दिया, तुम्हारे सर पर जन्म जन्म के भी कर्मों का बोझ है। अगर वो बताने लग जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे जघन्य पाप हमने किए होंगे, परंतु भूले हुए हैं। उसके सामने ये जो भी हिसाब किताब है बहुत छोटे हैं। लास्ट सीजन की मुरली, बड़े भाइयों से मुलाकात। बाबा ने कहा है, खुश है तो बीमारी नहीं। अगर खुश रहते हो तो बीमारी नहीं। मन की स्थिति क्या है? कल रात 1:27 हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल के एक पेशेंट से, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सर, ब्रह्मा बाबा के समय के हैं ये, यहीं पर उनका घर है सनसेट रोड पर। और एक ऐसी आत्मा थे वो कि इतने, हमने उनमें इतने गुण देखे कि ब्राह्मणों में भी उतने गुण नहीं देखे। उनका स्वभाव इतना पॉजिटिव कि जब भी आएंगे इतनी स्तुति करेंगे सबकी, सभी की। उनमें जैसे किसी के अवगुण उन्होंने देखे ही नहीं आज तक, इतना उनका पॉजिटिव नेचर। जब भी, और वो बहुत पुराने 50 साल से यहाँ होंगे, ब्रह्मा बाबा से भी मिले हुए, यज्ञ की सारे इतिहास को वो जानते हैं। अभी कुछ समय से तबीयत उनकी थोड़ी ठीक नहीं थी, और उनके शरीर में पूरा कैंसर फैल गया था, पर उनकी एक इच्छा थी कि किसी को पता ना चले। वो 1 साल से
कहीं दूर से ट्रीटमेंट करा रहे थे, क्योंकि उनको पता था यहाँ के लोगों का बहुत ज्यादा सम्मान है, सारे माउंट के लोगों का उनके प्रति बहुत ज्यादा आदर है। हर फंक्शन में उन्हें चीफ गेस्ट करके बुलाया जाता है, और बहुत ऐसा व्यक्तित्व हमने कभी देखा नहीं। तो बहनें, हमारी हॉस्पिटल की बहनें जब राखी बांधने गई और उनका हाथ पूरा सूजन देखा, तब उनको फिर हम जबरदस्ती हॉस्पिटल लेके आए। कल दोपहर तक हॉस्पिटल में ही थे, परंतु उनकी जो युगल थे डॉक्टर कमलेश और उनका सारा परिवार आ चुका था, और सबकी ये इच्छा थी कि ये जो इनकी इच्छा थी कि घर पर शरीर छोड़े। तो कल दोपहर को हमने सारा अरेंज किया, वो कल अपने घर लेके गए। अब एकदम लास्ट सांसें चल रही थी जब लेके गए, बस अभी गए कि गए, परंतु इतनी शांति से उन्होंने शरीर छोड़ा। 1:27 रात में कल शरीर छोड़ा। तो हमने देखा कोई कंप्लेंट नहीं, किसी के प्रति कोई जब बात भी करते थे तभी भी वही उनका स्वभाव, वही खुशी के संकल्प, कोई दुख का संकल्प नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। इतनी अच्छी अवस्था, जबकि भगवान को नहीं जानते हैं, भगवान को नहीं पहचान पाए, भले यहाँ इतने साल से रहे, परंतु ब्रह्मा कुमारी के प्रति बहुत श्रेष्ठ भावनाएं उनकी, सहयोगी संपूर्ण रीति से, सबको जानते हैं, निर्भर भाई से लेकर तो सारी दादियों को। तो कोई कंप्लेंट नहीं जीवन के प्रति, बीमारी के प्रति, ट्रीटमेंट के प्रति, कि मुझे ये बीमारी क्यों मैंने किसी का बुरा नहीं किया फिर भी मुझे ये बीमारी क्यों, ऐसे कोई संकल्प नहीं। उस बीमारी को प्रेम से स्वीकार कर लेना। विदेश में संत हुआ है सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, जब मरणासन्न था तब अपने शरीर से बात करता है और धन्यवाद देता है इस शरीर को कि ये मेरे शरीर, तूने मेरी बहुत सेवा की, मैंने अपना जीवन प्रभु के चरणों में अर्पित किया और तूने मेरा इतना साथ दिया। अगर तूने साथ नहीं दिया होता तो मैंने जो साधनाएं की, जो तपस्या की, वो नहीं कर पाता। तो इस शरीर को भी धन्यवाद। इस शरीर के प्रति भी कोई कंप्लेंट का भाव नहीं, जो भी इसमें हो रहा है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड, ठीक है, उसे प्रेम से स्वीकार कर लेना, क्योंकि ये हमारे ही जन्म जन्म के किसी न किसी पाप का फल है। परंतु इसकी संभाल जरूर करनी है, परंतु विलासिता के जीवन में उसे डुबोना नहीं है, भोग और विलास में उसे डुबोना नहीं है। ये शरीर का दो ही इस शरीर से करनी है, एक है सेवा और दूसरी है तपस्या। ये शरीर भोग के लिए नहीं दिया हुआ है तुम्हें, ना तो स्वयं के और ना ही किसी और को। हमारा शरीर किसी और के भोग के लिए भी नहीं, उसका केवल एक ही पर्पस है, सेवा और तपस्या। तो बीमारी में भी श्रेष्ठ संकल्प, उस दिन सुनाया ना, बीमारी आए तो क्या कहो, वाह व्याधि वाह, तो बहुत खुशी खुशी से विदाई लेगी व्याधि। और कोई प्रश्न? बाबा को कटघरे में खड़ा किया है। तुम पर आरोप है। एक तरफ तो कहते हो तुम मुझे, मैं सभी बच्चों को पलकों पर बिठा कर ले जाऊंगा, और दूसरी तरफ कहते हो तुम्हारे शरीरों को जलाकर तुम्हारी आत्माओं को ले जाने आया हूं, मैं महाकाल हूं, मच्छरों सदृश सभी उड़ेंगे।
परमात्मा इस देह में नहीं है, किसी भी देह में नहीं है। वो देह रहित अवस्था में, वो परम धाम में रहता है। उसके लिए इस सृष्टि पर जो भी हो रहा है ये सब खेल है। दूसरा, हम जो भी है हम अपनी संकुचित दृष्टि से देख रहे हैं। हमारे लगाव है, हमारे झुकाव है, हमारी आसक्तियां है, हमारे मोह है। उस मोह की वजह से हमें दुख अनुभव हो रहा है। एक माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है, बच्चा आया नहीं है स्कूल से अब तक, बहुत बेचैन है, क्यों नहीं आया अब तक, क्यों नहीं आया अब तक। और निकलती है फिर स्कूल की तरफ ढूंढने के लिए कि क्या हुआ, कहीं कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ तो नहीं हो गया। और किसी से पूछती है, कोई बच्चा देखा ऐसा इतना इतना छोटा, ये कपड़े पहने हुए। वो कहता है हाँ, अभी अभी एक बच्चे का वहां एक्सीडेंट हुआ है। वो कहती है कैसा था बच्चा, वो कहते हैं 7-8 साल का। और पूछती है कैसा था, ये टाई पहनी थी। अब तो उसे लगता है कि बस मेरा ही बच्चा है। भाग के दौड़ते हुए जाती है और भीड़ को हटाती है और देखती है मेरा नहीं है। दुख उसे अनुभव नहीं हो रहा है, थोड़ी देर पहले हो रहा था। दुख का कारण और सुख का कारण कोई व्यक्ति नहीं, वास्तव में वो आसक्ति है, वो लगाव है, वो मेरापन है। जैसे एक व्यक्ति है जिसका घर जल गया और जोर जोर से रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है कि मेरा घर जल गया, मेरी करोड़ों की संपत्ति सारी जल रही है, और रो के नहीं रुक रहा है। थोड़ी देर में एक व्यक्ति उसको आके कहता है, अरे तुम रोते क्यों हो? वो कहता है मेरा घर जल रहा है। अरे पर तुम्हारे बेटे ने कल ही इस घर को बेच दिया था रात में ही। तो एकदम से आंसू मिट गए। अब तक रो रहा था, घर अभी भी जल रहा है, घर का जलना बंद नहीं हुआ है, घर जल रहा है, परंतु आंसू अब नहीं रहे। आंसू अब नहीं रहे क्योंकि पता चला कि बेटे ने कल रात में ही घर को बेच दिया था, और आंसू समाप्त हो गए। थोड़ी देर के बाद बेटा आता है, कहता हो पिताजी अपना घर जल रहा है। पर पिताजी कहते पर तुमने इसे कल ही तो बेचा था। बेचा तो था पर उसने अभी तक साइन नहीं की है। फिर से रोना चालू। तो रोने का संबंध घर के जलने से नहीं है। इस संसार का नष्ट होना, संसार नष्ट हो रहा है, और हमें कहा जाए हमारा जो परिवार है, हमारे जो मित्र संबंध है, हमारा जो घराना है और हमारा कुल है, वो सभी सुरक्षित रहेगा, तो शायद संभवतः पीड़ा कम होगी। फिर वो रगड़ना हमें नहीं लगेगा कि भगवान ये कर रहा है, हम शायद बोलेंगे ठीक है। दुख का कारण हमारी ही आसक्तियां है। हमारे रोने का कारण कोई व्यक्ति नहीं है, हम स्वयं हैं, हमारे ही मोह है। जिस व्यक्ति से हमारा कोई मोह नहीं, अखबार सामने आता है, यहाँ भूकंप हुआ, 400 लोग मर गए, हमने सुबह अमृत वेला सकाश दी, ओम शांति, हो गया। फिर याद रहता है? सकाश दी उतना तो याद रहेगा, परंतु बाद में कुछ नहीं, भूल गए, उसका कोई प्रभाव नहीं हम पर, हमारी वही दिनचर्या। परंतु पता चला है उसमें हमारा कोई था, उस फ्लाइट में, उस प्लेन में, जिसकी दुर्घटना हो गई, तब दुख चालू। संसार जो है ये मिट्टी के पुतले हैं, भगवान के लिए मिट्टी के पुतले मात्र है। अर्जुन इतना दुख करता है, कहता है मैं कैसे मारूं? पितामह सामने है, गुरु द्रोणाचार्य सामने है, कृपाचार्य सामने है, मेरे अपने बांधो सामने है, भले बहुत दुष्ट है, बहुत पापी है, पर है तो मेरे ही मित्र। ऐसे युद्ध में विजय प्राप्त करने की तुलना में मैं किसी जंगल में जाकर भीख मांगूंगा, हिमालय पर जाकर तपस्या करना श्रेष्ठ है। भगवान वाच कि ये सब मैंने पहले से ही मार दिए है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो आत्माएं
संपूर्ण नष्ट मोह हो चुकी और संपूर्ण पवित्रता में स्थित हो गई है, उन्हें कोई दुख नहीं होगा, चाहे इस संसार में कुछ भी होता रहे, क्योंकि उनके लिए ये मृत्यु मृत्यु है ही नहीं। वास्तव में ये तो आत्माओं का घर जाना है, उत्साह है। आत्माएं देह को छोड़कर निकल जा रही है अपने घर। इनकी इतनी पीड़ा, उनका इतना दर्द, आज सृष्टि में जो आतंक छाया हुआ है, नारकीय सृष्टि है यह, फिर से वह स्वर्गीय सृष्टि का निर्माण हो रहा है। उस संकल्प में कोई दुख का अनुभव नहीं होगा। दुख तो उनको होगा जिन्होंने सबसे ज्यादा आंसू कौन बहाएगा? संसार की आत्माएं या और कोई? नहीं, ब्राह्मण आत्माएं। उनके तो पानी के आंसू होंगे, ब्राह्मण आत्माओं के खून के आंसू होंगे। भगवान मिला जीवन की इस राह में, उसने श्रेष्ठ श्रीमत दी, उसने सारे सृष्टि आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया, सब कुछ बताया, उसके बाद भी अगर नहीं किया तो कितनी बड़ी सजा होगी। एक एक सेकंड में कई कई जन्मों के दुखों का अनुभव होगा। माताओं की तरफ से कोई प्रश्न? कोई भी बीमारी हो, चाहे थायराइड की हो या कोई भी हो, उसमें वही चीज करनी है जो कि पहले बताई। सकाश देनी है थायराइड ग्लैंड को, ब्रेन को सकाश देनी है, वो हार्मोन्स को सकाश देनी है, जो गोलियां खाते हैं जो गोली, उसको भी सकाश देनी है। वो बीमारी ऐसा नहीं कि पूरी ठीक हो जाएगी, बीमारी रहेगी, परंतु वो हमें दुख ना दे, उसका प्रभाव हम पर नहीं होगा। लोग पूछते हैं दादियों को इतने बड़े योगी है फिर भी उनको बीमारियां क्यों होती है, परंतु उन बीमारियों का दादियों पर कोई असर नहीं है। हमें याद है एक बार हम दादी को मिलने गए थे, कितना देर तक हम बैठे रहे, दादी सोए थे, हम भी बैठे रहे क्योंकि हमें देखना था दादी को। तो हमने एक बार पहले भी ये सुनाया था कहीं, तो आधा घंटे तक हम बैठे रहे, कोई था नहीं वहां पर, और हमें नहीं लगा कि दादी को उठाना चाहिए। किसी ने उठाने का प्रयत्न किया था पर दादी नहीं उठे। तो हमने देखा कि रात भर दादी को तकलीफ थी, इसके लिए हमको सुबह सुबह बुलाया था देखने के लिए। हम सुबह सुबह गए थे, रात भर बहुत दर्द हुआ था, जलन हुई थी, बहुत सारा कुछ हुआ था। तो हमने देखा कि दादी सोए है, और जैसे ही आंख खोली जानकी दादी ने, मुस्कान होठों पर, आंख अभी पूरी खोली भी नहीं है परंतु मुस्कान, और मुख से सीधा ज्ञान सुनाना चालू। मतलब अभी कोई बात हुई नहीं है, अभी हमने कुछ पूछा भी नहीं है, कुछ कहा भी नहीं है, मतलब सीधा वहीं से शुरू। मतलब वो नींद में क्या अवस्था होगी, और हम गए ही इसलिए थे कि रात भर ज्यादा तकलीफ हुई थी, इसलिए। कहां वो तकलीफ, क्या हुआ? दादी कहती है इनको पूछो, आसपास जो है, मुझे नहीं पता, याद नहीं है कुछ। तो ये एक बात। और कुछ दिनों पहले साकार मुरली में महावाक्य थे मैं देवताओं की महफिल में नहीं आता, जहां माल ढाल है, जहां 36 प्रकार का भोग है। मैं गरीबों की महफिल में आता हूं, जहां खाने को सूखी 2 रोटी भी नहीं है। भगवान, हाँ, आ रहे हो आपके प्रश्न की तरफ। अच्छा बुरा, व्यक्ति किसको हम अच्छा कहेंगे, जो अमीर है या गरीब है? अगर हम दोनों को ही देखें एक रीति से, धन होना या न होना इसका खुशी से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। एक व्यक्ति है जो गरीब है वो भी दुखी है, एक व्यक्ति है अमीर है तो भी दुखी है। गरीब सोचता है कि मैं अमीर बन जाऊं, ठीक है, वो एक दिन बन जाता है, परंतु दुख वैसा ही है। पैसा वो आने के बाद भी दुख में कोई कमी नहीं हुई है, दुख अभी अलग प्रकार का दुख है। इंग्लिश में फिनोमिनन है एक, साइकोलॉजी में हिडोनिक ट्रेडमिल, जिसको कहते हैं हिडोनिक ट्रेडमिल फिनोमिनन। वो फिनोमिनन कहता है, वो सिद्धांत कहता है कि मनुष्य का दुख वैसा ही बना रहता है,
चाहे बीच में कुछ भी आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव। लॉटरी लग जाए, धनवान हो गया, दुख वही है कुछ समय के बाद। थोड़े समय ठीक रहेगा, थोड़े समय के बाद फिर दुख वैसा ही आ जाता। यहां ये अंतिम जन्म है, ठीक है। इस अंतिम जन्म में वास्तव में बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं कि धनवान जो होते हैं, साहूकार होते हैं, उन्हें अपना नशा होता है, परंतु वो अपनी बहुत सारी चिंताओं में होते हैं। उनका यहां तक आना बहुत असंभव जैसा है, इस ज्ञान तक पहुंचना अभी। परंतु जो गरीब होते हैं, एक तो उनके पास धन कम होता है, दूसरे वो थोड़े भावना वाले होते हैं, तीसरी उनके पास चिंताएं थोड़ी कम होती है, और उन्हें बहुत ज्यादा मान शान की इच्छाएं नहीं होती है, तो तुरंत आ जाते हैं यहाँ पर, खींच के चली जाती है माताएं। भोले होते हैं थोड़े तो वो आ जाते हैं। अभी प्रश्न है, यदि हम इस तरह से तुलना करें कि ये साहूकार है इसके लिए ज्यादा सुखी है, या हम गरीब है इसके लिए ज्यादा दुखी है, हमारा तो बाबा ने कहा है ये अंतिम जन्म है, इसके आधार पर सारे जन्म बनेंगे, तो इस जन्म में हम पैसों की रीति से गरीब क्यों? वास्तव में बाबा जो बात कर रहा है ये पैसों की बात नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है। हमारे पास जो पैसे है, वास्तव में ज्ञान जो है वो उन पैसों से कई गुना अधिक है। अगर एक साहूकार है व्यक्ति जिसको नींद नहीं आती, ठीक है, करोड़ों की संपत्ति है परंतु नींद नहीं आती है, 10 प्रकार की दवाइयां चालू है फिर भी नींद नहीं आती है, ठीक है। दूसरा एक गरीब व्यक्ति है, उसे भी नींद नहीं आती है शायद, परंतु वो बाबा के ज्ञान में आ जाता है, बाबा का कोई महावाक्य सुन लेता है, बच्चे संतुष्ट मनी भव, तो वो इस सम्मान को अंदर स्वीकार कर लेता है कि अभी मुझे और विस्तार करना नहीं है प्रपंच को, मैं संतुष्ट आत्मा हूं। अभी बहुत ज्यादा समझ में भी नहीं आया है ज्ञान, बस थोड़ा बहुत समझ में आ गया उसको कि संतुष्ट रहना चाहिए। उसे भी नींद नहीं आ रही थी, बस ये संकल्प आया और उसको नींद आ गई, आना चालू हो गई। तो ये जो संकल्प था, ये जो ज्ञान का रत्न था, उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली या ज्यादा मूल्यवान हो गया। तो ये जो कंपैरिजन है अंतिम जन्म का, इसका संबंध स्थूल धन से बिल्कुल नहीं है। स्थूल संपत्ति, स्थूल साधन, वास्तव में श्रेष्ठ साधना तो धन के अभाव में और साधनों के अभाव में होती है। जिनमें कुछ भी नहीं है, जिनके पास, उनको ज्यादा लगन रहती है कि कैसे मुरली हमको मिले, और जिनके रोज मोबाइल में ही सुबह सुबह आ जाती है, उनको शायद पढ़ते भी नहीं होंगे, वो वैसी आके पड़ी रहती है। जिनके पास सारे साधन उपलब्ध है, एक फोन घुमाएंगे तो सब कुछ घर पे आ जाएगा, परंतु जिनका घर इतना दूर है, सेंटर पर पहुंच नहीं सकते हैं, मधुबन में आने के लिए पैसे नहीं है। हमने देखा है हमारे ओपीडी में ऐसी ऐसी माताएं आती है यहाँ मधुबन की, जो कि सेवा के लिए आई है। अगर उनको कहो कि भर्ती हो जाओ, बहुत तबीयत खराब है, तैयार नहीं होती है, क्योंकि उनके पास 100 रुपए है, 200 रुपए है, वो भी जाने की टिकट बस। एक अनुभव हम सुनाएंगे। एक माता थी जो हमारे ओपीडी में आई, जिसको 104 या 105 ऐसे बुखार था, सेवा के लिए आई थी यहाँ पर। तो हमने कहा माता जी नहीं, आपको भर्ती करना पड़ेगा। वो कहती नहीं, मैं बाबा के घर में सेवा के लिए आई हूं, बोझ हो जाएगा। तैयार नहीं हुई एडमिट होने के लिए। फिर भी हमने कहा कि नहीं, हम देखेंगे। उसने कहा देखो मेरे पास पैसे भी दिखाई, इतने ही पैसे, 140 रुपए बस वो जाने की टिकट है। तो हमने कहा कि नहीं, होना ही पड़ेगा, आप कैसे उधर सेवा करोगे? वो कि नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है, आप जाने दो, दवाई लिख दो। हमने कहा नहीं, हम आपको भर्ती करेंगे। तो हमने उनका फ्री कराया और उनको भर्ती कराया, जबरदस्ती भर्ती करा दिया। और एक दूसरा एक उदाहरण है, कहीं से दूर से कोई एक भाई भी आए थे किसी सेंटर से, थोड़े वीआईपी, तो वो भी आए, उनके साथ बहुत सारे लोग थे। ये माता अकेली थी, कोई भी साथ में नहीं इसके। वो जो दूसरे भाई आए थे कहीं दूर के, शायद कहाँ के थे मुझे याद नहीं, परंतु उनको थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, पर उनके साथ में 10-12 लोग थे। वो कह रहे थे इनको भर्ती कर दो। हमने कहा इसको जरूरत नहीं है। वो कहते करो। उन्होंने कहा इसको बुखार भी है। बुखार देखा तो बुखार, तो हमने कहा अभी तो नहीं है। वो कहा अभी सुबह था बहुत। तो हमने कहा दवाई देते, नहीं नहीं करो। हमने कहा ठीक है। तो फिर वीआईपी रूम में भर्ती कर दिया उनको। और वो माता थी बेचारी जनरल वार्ड में,
उसको भर्ती कर दिया, उसका सारा फ्री वगैरह कराया, क्योंकि पैसे बिल्कुल नहीं थे उसके पास। उसको और 15 दिन सेवा करनी थी और बोझ होगा और बाबा नाराज होगा, मैं अगर दीदी को पता चलेगा तो क्या होगा, यहाँ सेवा करने गई थी, क्या करने गई थी। तो माता को चिंता बहुत थी, परंतु बाबा से इतना प्यार, इतना प्यार। फिर हम शाम को जब देखने गए तो ठंड के दिन थे, माता बिल्कुल ऐसे 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 कर रही थी, वहां पे हीटर भी नहीं था पूरा, और उसके हाथ में मुरली पड़ रही थी। तो हमने देखा कि सिस्टर को पूछा कि अभी बुखार कैसा है। सिस्टर ने कहा अभी बुखार थोड़ा कम हुआ है, पर अभी भी है, अभी भी 100 है। और हमने कहा इनको यहाँ हीटर लगा के दो। और वो कह रही है कि अब मुझे कल आपने एक दिन तो भर्ती कर दिया, कल जरूर मैं चली जाऊंगी। हमने कहा नहीं, रिपोर्ट भी ठीक नहीं आए हैं, रिपोर्ट्स में भी सब प्रॉब्लम है, कल सोनोग्राफी करानी है और कुछ और भी चीजें करनी है। उसने कहा मैं तो कल चली जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा नहीं रख सकती। फिर हम थोड़ा ऊपर वो दूसरे भाई को देखने गए, वीआईपी वाले, तो वहां पर टीवी चालू था और बहुत सारे मित्र बैठे थे। और जाते ही कहा कि ये जो हीटर है ठीक नहीं है। पहला तो हीटर चालू है परंतु कम, उससे उष्मा कम आ रही है, इसको पहले ठीक कराओ। वैसे हमने ऊपर बात कर ली है, आपको भी बता रहे हैं, पर हमने कहा ठीक है देखते हैं। तो हमने कहा, वो कहा रिपोर्ट कैसे है, तो हमने कहा सब रिपोर्ट नॉर्मल है आपके। तो कहा और कुछ कराना है तो बोलो। तो हमने कहा नहीं, कोई जरूरत तो नहीं लग रही होगी, एक सोनोग्राफी तो कल करा ही लो। हमने कहा ठीक है करा लेंगे। तो और कहा ये खिड़की भी ठीक नहीं है, और फिर टीवी पे कुछ सीरियल वगैरह चालू था, और बहुत सारे उधर थोड़े गिफ्ट भी रखी हुई थी, फूल वगैरह। तो हमने ऐसी 2 आत्माओं को देखा। और दूसरी दिन माता जी की सोनोग्राफी हुई, और माता जी शाम को मतलब जबरदस्ती छुट्टी ले ही लिया, और उसके बाद में हमको मधुबन में एक बार मिली, उसके बाद में गायब हो गई, पता नहीं मिली नहीं बाद में कभी। तो वो धन का कोई ज्यादा संबंध नहीं है, ना ही पुरुषार्थ से, ना ही साधना से, ना ही इस जन्म के भाग्य से। वो हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास अच्छा धन है और हम उसको अगर पुरुषार्थ में लगा रहे हैं, विश्व कल्याण में लगा रहे हैं, तो हमारा भाग्य बनेगा, पर केवल वो ही आधार नहीं है। आपका प्रश्न फिर से बताइए, क्या इस प्रश्न में उत्तर आ गया या और कुछ बाकी है? वास्तव में यही तो जन्म इतना श्रेष्ठ है। हमारा धन कहाँ लग रहा है, इससे क्या संबंध है, हम क्या बनते हैं। बाइबल में उदाहरण है, जीसस क्राइस्ट चल रहे, पीछे से एक साहूकार व्यक्ति आता है जो कि व्यसनाधीन है, सार प्रकार का उसे व्यसन है, परंतु क्योंकि इस महान आत्मा के संग में आया तो जीवन में जैसे परिवर्तन होने की इच्छा जागृत हुई, और वो आके कहता है कि ओ माय लॉर्ड, कैन आई फॉलो यू, क्या मैं आपके साथ आऊं? तो जीसस क्राइस्ट उसको देखते और कहते हैं, गो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सेल ऑल दैट यू हैव एंड देन कम एंड फॉलो मी। पहले तुम्हारे पास जो भी है वो सब कुछ बेच के आ जाओ और फिर मेरे पास आओ। तुम्हारा ये जो धन है यही बाधा है। और वो व्यक्ति दिखाया है, जैसे ये बात सुनता है पीछे हट जाता है और चला जाता है। तब बाइबल में एक महावाक्य आता है, इट्स पॉसिबल फॉर एन कैमल टू पास थ्रू एन आई ऑफ अ निडल देन अ रिच मैन टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। एक ऊंट सुई की नोक से गुजर सकता है, परंतु अमीर आदमी, एक साहूकार, स्वर्ग के राज्य में नहीं आ सकता। तो इस जन्म में ये जो संकल्प है व्यर्थ संकल्प है। वास्तव में ये संकल्प हमें करना ही नहीं है। हमें सबसे पहले तो जो भी मिल रहा है हमारे ही जन्म जन्म के पुण्य या पाप के आधार पर है। धन मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक। शायद किसी जन्म में हम साहूकार होंगे और किसी गरीब की संपत्ति, जायदाद, उसकी जमीन हड़प ली होगी, उसका क्या? इस जन्म में तो भगवान मिल गया, पर किसी अगले जन्म में हमने किसी की जमीन छीन ली थी, छल किया था किसी के साथ, किसी गरीब के साथ, किसी किसान के साथ, धोखा किया था उसके साथ, उसका क्या? वो तो हमारा पाप है ना।
तो जो भी हमें अब मिल रहा है वो हमारे जन्म जन्म का पाप पुण्य जो भी है उसका असर है। परंतु हम ये ना सोचे कि ऐसा ही होते रहेगा। यदि हम अगदी श्रेष्ठ कर्म अब करते हैं, और हमारी चाहना क्या स्थूल धन की है, स्थूल धन कितना भी मिल जाए परंतु ये भगवान के कार्य में नहीं संसार के कार्य में लग रहा है तो क्या फायदा है ऐसे धन का। हमारा धन ईश्वरीय कार्य में लगे। हमने एक बार इस क्लास में बताया था, यहाँ पर बहुत सारी माताएं आई थी और शायद क्लास के बाद किसी ने कहा होगा कि जिनको जो भी देना है वो यज्ञ में दे सकते हैं। तो सारी माताओं ने कहा कि हम बहुत गरीब है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या दे यज्ञ में। ठीक है, दादी प्रकाशमणि थे तब, तो सारी माताओं ने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या दे, हम तो ऐसा है वैसा है, घर में ये परिस्थिति वो परिस्थिति बहुत सारी। शाम को वही सारी माताएं मार्केट में अपनी बहुओं के लिए और अपने बेटियों के लिए न मालूम कौन सी साड़ियां और क्या क्या चप्पल और सैंडल खरीद कर वापस मधुबन की ओर लौटते हुए। हाँ जी, नहीं बैठ के पूछे। इनका प्रश्न है कि शास्त्रों में कहा गया है कि 24 अवतार है और बाबा कहते हैं कि बाबा एक बार आते हैं, राइट, परंतु बाबा संगम युग में बहुत बार आते हैं, ऐसे प्रश्न है। बाबा ने कहा है बाप एक बार आते हैं और केवल संगम युग पे आते हैं। ठीक है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान जो है जब जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्माहं सुजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए जब जब धर्म की ग्लानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, परित्राणाय साधूनात् विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान का आगमन होता है। विप्रसंत सुरधेनु हितु प्रभुधरि विविध शरीरा, सभी के कल्याण के लिए वो आता है। और शास्त्र में दिखाया है केवल 24 अवतार नहीं, वो तो मुख्य बताया है, उसके बाद में कितने सारे लोग आके गए, हर एक को कहा गया ये इसका अवतार ये उसका अवतार। भारत ये भूमि है कि हर 100 किलोमीटर की दूर पे अगर पूछो ये कौन है तो कहेंगे वो उसका अवतार है, ये उसका अवतार ये उसका अवतार। तो केवल 24 ही नहीं, बाबा कहते हैं ना तुमसे ज्यादा ग्लानि तो मेरी कर दी है, कण कण में डाल दिया, जो है कण ज्योति कण को कण कण में डाल दिया। तो ये तो शास्त्रों की बातें हैं। यहाँ पर अभी संगम युग पर बाबा ने जो कहा है, बाबा संगम युग में केवल एक बार आते हैं। ये जो एक बार की बात है, इट इज इन रेफरेंस टू द एंटायर 5000 ईयर्स, इट इज नॉट इन द रेफरेंस टू द संगम युग। व्हेन बाबा इज टेलिंग अबाउट दिस, उनका बाबा का कहना है ये कंप्लीट 5000 साल का ये चक्र है, इसको ध्यान में रखते हुए ना तो वो सतयुग में आता है, ना तो त्रेता में, ना तो द्वापर में, ना ही कलयुग में। अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं उनके तन में भी आ सकता था, पर उनके तन में भी नहीं आता है। ऐसी महान आत्माएं स्वामी विवेकानंद जैसे दिव्य पर्सनैलिटीज यहाँ पर है, कुछ समय उसी समय में उनके तन में नहीं आए, किसी सन्यासी के तन में नहीं आए, किसी योगी के तन में, महात्मा के तन में नहीं आए, एक गृहस्थी के तन में आए। और ये जो बात है एक बार वाली, वो एक बार उस संदर्भ में नहीं है कि, और हाँ यहाँ अभी बाबा ने ये भी कहा है कि क्यों बार बार आना होता है। पहले तो ऑलमोस्ट एक एक दिन हर दिन आते थे, फिर एक एक कुछ दिन छोड़ के, और अभी तो जैसे कि 15-15 दिन में, और वो भी 6 मास, वो भी शायद धीरे 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 कम होते जाएगा, या हो रहा है ऑलरेडी। कब तक ज्ञान सुनाएगा कोई, कितने साल हो गए। तो ये जो ज्ञान है ये एक बार सुनाया नहीं जा सकता है, इतना बड़ा ज्ञान है। वास्तव में ज्ञान तो एक ही शब्द का है, अपने को आत्मा समझ, देह सहित देह के सर्व धर्म को छोड़, बाप को याद कर। इस एक वाक्य को समझाने के लिए संपूर्ण ज्ञान है। सारी अव्यक्त मुरलियां, सारी साकार मुरलियां, तो वो केवल एक बार आकर नहीं होगा, वो एक बार जो है उसका संबंध सृष्टि चक्र से है। उसके दरमियान ये जो संगम युग है, केवल इस संगम युग में, बाकी युगों में नहीं, इस संगम युग में, ये उसका अर्थ है। और दूसरा कोई प्रश्न? 5 मिनट हमारे पास और है,
राइट। हाँ, कोई एक पार्टी। हम्म 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 हम्म। ये ऐसी बात है कि दो व्यक्तियों के बीच में यदि टकराव है किसी भी कारण से, चाहे कुछ भी हो गया हो पहले, परंतु अभी टकराव है, ये डिपेंड करता है कि वो आत्मा का कितनी रियलाइजेशन पावर है सामने वाली, या कितना उसे पुरुषार्थ करना है। चलो, उसे पुरुषार्थ अगर नहीं करना है, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, कोई भी हो, क्योंकि हमें पुरुषार्थ करना है पर, और हमें तो आगे बढ़ना है, और उस एक आत्मा के प्रति भी हमारे मन में यदि ठीक भाव नहीं है, या फिर हमने उसे इतना दर्द दिया है कि वो दर्द को लेकर जी रही है, और हम भी उसे सॉरी नहीं कह रहे, या उसने हमें इतना दर्द दिया है कि वो भी हमें नहीं कह रहा है कुछ, इस परिस्थिति में क्या करना है? तो ऐसी आत्मा की रोज अमृत वेला हमें सेवा करनी है। मुख से बोले या न बोले हम, परंतु रोज अमृत वेले, हमने कई सारे क्लासेस में ये बात यहाँ पर भी कही है और कहीं और भी कही है, आत्माओं को इमर्ज करना और उन्हें माफ करना। क्या करना? माफ करना। किन्हें माफ करना? जिन्होंने हमारा अपमान किया है, हमें सताया है, हमें दर्द दिया है, शारीरिक पीड़ा दी है, षड्यंत्र किए हैं, झूठ बोला है, कंप्लेन की है, शिकायत की है, दोष लगाया है, सब कुछ किया है हमारे साथ, गिराने की कोशिश की है, हमारे विरुद्ध में बहुत सारा कुछ किया है, कर रही है, और आगे और भी कर सकती है। ऐसी जो भी आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं को क्या करना है? सबसे पहले तो माफी मांगनी है उनसे। शायद हमने किसी जन्म में उन्हें बहुत दुख दिया है, रोज माफी मांगनी है, और अभी वो जो कर रही है उसके लिए उसे क्षमा भी कर देना है, पर पहला तो माफी मांगनी है। रोज अमृत वेले आत्माओं को इमर्ज करो, उनसे माफी मांगो। रोज अमृत वेले आत्माओं को इमर्ज करो, उनको माफ कर दो। ये जो छोटा सा सिद्धांत है हमें हल्का करे। यहाँ पे हमें, क्योंकि हम ज्ञान तो सुनते रहते, पर ड्रामा की कुछ पॉइंट्स हमको बीच बीच में भूल जाती है, जो हमको बीच बीच में याद करनी है कि ये ड्रामा एक्यूरेट है, इसमें हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक का भाग्य अपना अपना है। ये ड्रामा भगवान को पसंद है, यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो रहा। ये कुछ बातें याद करके अपने आप को पहले स्थिर करना, और रोज अमृत वेले यदि कोई आत्मा है, जैसे हमारे पास बीच में कोई आया था, कह रहा था कि ये भाई हमारे खिलाफ कोर्ट में केस कर रहा है, कितनी बार हम कोर्ट जा चुके हैं, और जो भी वो कह रहा है सब झूठे आरोप है, वो भी बीके ही है, वो भी ज्ञानी ही है, ज्ञानी के विरोध में, और वो भी झूठा। क्या किया जाए? ये बहुत कड़े हिसाब कुछ इतने कड़े हिसाब किताब है, परंतु हाँ, हमें उनको सकाश देना छोड़ना नहीं है, हमें सकाश देते रहनी है, हमें उनके प्रति शुभ भावना ही रखनी है, चाहे उनको जो करना है करने दो। इस संसार में जितनी भी महान आत्माएं आई है, जितनी भी धर्मात्माएं, सबने सहन किया है, बहुत सहन किया है, तो इस ड्रामा में तो हमें भी तो सहन करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि सब हमारे ही कर्म हमारे सामने आ रहे हैं। तो आत्माओं को क्षमा करना, आत्माओं को माफ करना, हाँ, नया हिसाब किताब कुछ नहीं बनाना, जो है वो ठीक है, फ्रेश बॉन्डेजेस नहीं क्रिएट करना। उसने ये किया तो हम भी उसके विरोध में ऐसा करें, उसने हमारे विरोध में ये कहा तो हम भी उसके विरोध में कहें, उसने ये षड्यंत्र किया हम भी षड्यंत्र करें, ये फिर हमारी तरफ से कुछ भी ना हो। उदाहरण कई बार हम सुनाते हैं, एक साधु गांव में आया, राजा ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया, कहा कि तुम चोर हो, तुमने चोरी की है। साधु ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप जेल में। 7 दिन के बाद पता चला वो चोर कौन है, उसने खुद ही स्वीकार कर दिया। राजा ने कहा साधु को छोड़ दो, साधु छूटते और जाता है चुपचाप बिना कुछ कहे। राजा को आश्चर्य होता है, कहता है कि रुको, कुछ तो बोलो, जब मैंने तुम्हें जेल में डाला
तो तुमने कुछ भी नहीं कहा। वो कहता है, राजन, इस जन्म में तो मैंने कोई पाप किया ही नहीं, परंतु फिर भी ऐसा हो रहा है तो मेरे ये किसी और जन्म का पाप है। जो भी हमारे पास आ रहे, चाहे वो बेटा चाहे बेटी, वो सारे ही हमने जो हमारे जो हिसाब किताब है आत्माओं के साथ, वो सारे ही हमारे आसपास आते हैं। हमारे जन जन के शत्रु ही आसपास आए हैं, जिनके राज्य पर आक्रमण करके हमने उनको हरा दिया था और पूरा प्रजा नष्ट कर दी थी, वही हमारे फेसबुक और वही हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स और वही हमारे परिवार के मेंबर और वही हमारे डिपार्टमेंट के हमारे सीनियर, हमारे जूनियर, वही हमारे ऑफिस के साथी, वही हमारी सेंटर की बहनें, ऊपर नीचे आसपास, ये सब कौन है? ये सारे के सारे वही आए हैं, छोड़ेंगे नहीं तुमको, तलवार लेकर आए हैं, एक एक हिसाब किताब चुकतू करेंगे। वो भी राजा थे, तुम भी राजा थे, तुमने आक्रमण कर दिया था, उसके राज्य को हरा दिया था कभी। हमारा हर जन्म श्रेष्ठ है, बाबा ने कहा है, तो हम तो साहूकार ही होंगे। तो ये जो है, हमने बहुत दुख दिया। एक व्यक्ति था जो कि जन्मांध था, बचपन से आंख नहीं थी, परंतु तो उसको डॉक्टर्स ने उसको हिप्नोटिक रिग्रेशन किया, पूर्व जन्म में लेके गए, पता चला 6वें या 7वें जन्म में वो जल्लाद था और आंखें फोड़ता था। परंतु आंखें फोड़ना ये कोई पाप कर्म नहीं है, क्योंकि वो राजा की आज्ञा से करता था, परंतु उसे बहुत मजा आता था। वो आंखें फोड़ना कोई पाप तो नहीं है, क्योंकि वो राजा की राज आज्ञा थी, परंतु उसे बहुत अच्छा लगता था, वो कर्म बहुत एंजॉय करता था, वो आंखें गरम गरम सला के आंखों में डालना। तो महार जन्म प्राप्ति, कृष्ण निंदा घडली म्हणून महार जन्म प्राप्ति, महाराष्ट्र में कहावत है। कृष्ण निंदा शायद किसी जन्म में हुई थी, इसलिए इस जन्म में महार छोटे जाति में जन्म लिया है। वो एक माताजी पूछ रहे थे, लास्ट प्रश्न। हाँ जी, हाँ जी। अभी समय हो गया है। वो कभी और। आत्मा का जो है, एक तो उनका पहले प्रश्न का उत्तर दे दे। हाँ हाँ, आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान एक ज्योतिर्बिंदु है। आत्मा किसी तत्व से बनी नहीं है। आत्मा इन स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं देती है। साकार मुरलियों में बहुत सारे इस तरह के महावाक्य आए हैं। आत्मा दो भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान एक सितारा है। अब ये जो तत्व है, ये जो चेतना है, जो इस देह में विराजमान है और जिससे देह बंधा हुआ है, यह चेतना अति सूक्ष्म है, अदृश्य है। इस अदृश्य का अनुभव करना, और कौन अनुभव कर रहा है? वो खुद। एक है दृष्टा, एक है दृश्य। दृश्य कौन देख रहा है? दृष्टा। दृष्टा दृश्य। दृष्टा को कौन देख रहा है? नहीं, दृष्टा एक है, दृष्टा जो दृश्य को देख रही है। ऑब्जर्व, दिस इज ऑब्जर्व्ड, दिस इज ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को ही ऑब्जर्व करना है तो कैसे करे? दृष्टा जो है, देखने वाली कौन है? आत्मा। अब आत्मा को ही देखना है, वो तो देखने वाली है, फिर उसको कैसे देखे? दिव्य दृष्टि वो तो दूसरा है। मन तो आत्मा में ही है, मन आत्मा एक ही है।
वो तो है, एक है दृष्टा ऑब्जर्वर, एक है ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्वर अलग है, ऑब्जर्व्ड अलग है। ये जो दृष्टा है, अब जो देखने वाला है, हमारा संकल्प है उसी को अनुभव करना, उसी को देखना है। तो यहाँ दो बातें माता जी ने, बहन जी ने कहा, एक तो विजुअलाइजेशन, एक है अनुभव। ये दो कोई भिन्न बातें नहीं है, हमें नहीं लगता ये दो कोई अलग अलग बातें हैं। विजुअलाइजेशन एक स्टेप है जो हमको उस अनुभव तक ले जाएगी। विजुअलाइजेशन, मन की आंखों से देखना, ये एक स्टेप है। धीरे धीरे वो विजुअलाइजेशन विलीन हो जाएगा और फिर जो जिसका विजुअलाइजेशन कर रहे हैं वो अनुभव होगा। जैसे कि भक्त होता है, उसको पता है इस मूर्ति में भगवान नहीं है, उसको पता है इसमें नहीं है, परंतु फिर भी वो क्या करता है, उस पर ध्यान एकाग्र करता है, उसके साथ बात करता है, उसके साथ अवस्था है उसकी दिखाते हैं अलग 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 अलग। तो जैसे जैसे उस भक्त की साधना बढ़ती जाती है, वो मूर्ति विलीन होती जाती है, फिर वो मूर्ति में कुछ नहीं देखता है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। 3 अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था है कि जिसमें हम अलग ईश्वर अलग, इसको कहते हैं शास्त्रों में द्वैतवाद। माधवाचार्य का द्वैतवाद है। द्वैतवाद कहता है आत्मा अलग परमात्मा अलग। एक्चुअली बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो भी द्वैतवादी है, परमात्मा अलग आत्मा अलग, इसे कहा जाता है द्वैतवाद। उसके बाद दूसरा है कि रामानुजाचार्य का, वो है विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद कहता है आत्मा परमात्मा में, परमात्मा आत्मा में, या उसका अंश है। तीसरा वाद है शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का मोनिज्म, ड्वेलिज्म, जिसको कहते हैं अद्वैतवाद। सब एक ही है, अद्वैत है। मायावाद, अद्वैतवाद, नॉन ड्वेलिज्म, मोनिज्म, अलग अलग शब्द है, एक ही ब्रह्म है बस। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, सर्व खलविदम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, जो कुछ महावाक्य। तो ये 3 है। पहला है कि हम अलग आत्मा अलग, दूसरा है आत्मा परमात्मा में, परमात्मा आत्मा में, तीसरा है एक ही है बस, सभी परमात्मा है, या जिसको बाबा कहते हैं सभी एक ही है, वो भक्ति वाले कहते हैं। वास्तव में इसको एक दूसरी रीति से देखना है। यह अवस्थाओं का नाम है, ये अवस्थाओं का नाम है। पहले तो मैं आत्मा और वो परमात्मा अलग अलग, फिर धीरे 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 जैसे ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो अनुभव होता है कि वो अभी हमारे साथ है, वो आसपास है। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास हो, वो जैसे है, हम जहां जा रहे हैं वहां है। क्या वो सर्वव्यापी है? फिर वहां कैसे आगे? हम कहते हैं ना, मैं जहां जा रहा हूं बाबा की छत्र छाया है। तो ये अनुभव है कि जिसमें आत्मा को लगता है परमात्मा निरंतर साथ में है। तीसरी अवस्था है जिसमें ऐसा लगता है कि वो और हम एक ही है, बाप समान। भक्ति, भक्त, भगवंत, भक्ति मार्ग। संन्यास मार्ग, सन्यासी जो आत्मा का चिंतन करता है, ब्रह्म का चिंतन करता है, अयमात्मा ब्रह्म, और फिर एक अनुभव होता है कि सर्व खलविदम ब्रह्म, एक ही है। ब्रह्मा कुमारी आत्मा दिव्य गुणों से संपूर्ण और सर्वोच्च अवस्था है बाप समान। जीसस क्राइस्ट से पूछा गया तुम कौन हो? वो कहता है मैं ईश्वर का बेटा हूं, द्वैतवाद। उसको कहा तुम्हारा पिता कहाँ है? द फादर दैट आर्ट इन मी एंड आई एम इन माई फादर, विशिष्ट अद्वैतवाद। मैं उसमें, वो मुझ में। तुम्हारा पिता कहाँ है? माई फादर एंड आई आर वन, द्वैतवाद, अद्वैतवाद अंतिम, जैसे कि वो एक हो गया है उसके पिता के साथ। तो ये 3 अवस्था है। अभी इन 3 अवस्थाओं के लिए विजुअलाइजेशन सबसे पहले जरूरी है, और विजुअलाइजेशन धीरे धीरे खो जाएगा, फिर सीधा उस तत्व का अनुभव होगा। परंतु जैसे वो एक लकड़ी है जिसको पकड़ पकड़ के आप चल रहे हो, यहाँ देखना, आत्माओं को चमकता हुआ देखना, सितारा देखना, विजुअलाइज करना, कभी सितारा देखना तो और ज्यादा अनुभव होगा। पहले विजुअलाइजेशन, पर जैसे जैसे योग गहरा होते जाएगा, अनुभूति बढ़ती जाएगी, ये आत्मा का वो विजुअलाइजेशन खो जाएगा और वो परम तत्व में जो हम स्वयं है दृष्टा, उसका अनुभव होगा। फिर तो दोनों ही आवश्यक है, पर स्टेप से। जैसे यहाँ पर संसार में द्वापर से अब तक इसी पे झगड़े होते रहे, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, ये सारे वल्लभाचार्य, सब झगड़े इसके वजह से होते रहे। परंतु अगर इसको ज्ञान की रीति से देखा जाए तो झगड़े हैं ही नहीं। अवस्थाएं है अलग अलग, चित्त की अवस्था है। अंतिम अवस्था है संपूर्ण बाप समान,
कृष्ण गाति गीति कृष्ण ध्याति चित्ती हेची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने। एकनाथ महाराज लिखते हैं भागवत में कि अंतिम में गोपियों की ऐसी अवस्था है जैसे वो ही कृष्ण हो गई है। अब उद्धव आता है, उद्धव को क्या बताए, वो तो कहता है कि कृष्ण परमात्मा है, तुम ये क्या कर रही हो। उनको तो सुनने को तैयार नहीं है गोपी, वो कहती है हम ही कृष्ण हैं। काम क्रोध निमले ठाईचे झाला स्वयमेव पांडुरंग। काम क्रोध सब कुछ मिट चुका है। महाराष्ट्र के संत कहता है मैं स्वयं ही अब कृष्ण हो चुका हूं। तो अवस्था है। लास्ट प्रश्न। ओम शांति। इंग्लिश में एक शब्द है फिलॉसफी ऑफ कन्वीनियंस, सुविधाजनक श्रीमत। अपनी सुविधा के अनुसार श्रीमत को मोल्ड कर लेना और फिर कहना बाबा ने कहा है। जैसे एक माता जी है, उसका बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। एक्सीडेंट के बाद में हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो ऑपरेशन हुआ, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद में, ऑपरेशन के समय ही उसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, शरीर के बाहर का एक्सपीरियंस, जिसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जिसमें वो देखती है कि भगवान उसके सामने खड़ा है और उसकी मुलाकात हो रही है। ये यहाँ की कहानी नहीं है, बाहर की कहानी है। तो भगवान उससे बात कर रहा है, तो सबसे पहला पूछती है प्रश्न भगवान से, विदेश की कहानी है, कि मेरे और कितने दिन बाकी है। तो भगवान कहते हैं 40 years 8 months 6 days। तुम्हारे जीवन के इतने दिन अभी बाकी है। ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस उसको होता है। कब? ऑपरेशन के दरमियान। कई लोगों को होता है इस तरह के एक्सपीरियंस, इनको ना इट इज नोन एज आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। फिर ऑपरेशन पूरा हो जाता है, ऑपरेशन भी सफल हो जाता है। ऑपरेशन पूरा हो गया, उसके बाद में अब उससे तो वो बाहर आ गई, परंतु अब उसके मन में, उसकी उम्र तो थोड़ी ज्यादा ही रहती है, तो वो 60 साल की होगी लगभग। वो सोचती है अभी 40 साल तो और बाकी है, और भगवान ने कहा है तो बहुत कुछ करना चाहिए अभी। तो भगवान ने पर किस उद्देश्य से कहा था वो उसे समझ में नहीं आया, शायद कि शायद जीवन इतना श्रेष्ठ नहीं था और भगवान ने एक नया चांस दिया कि इतने वर्ष मैं तुम्हें दे रहा हूं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। पर वो सबसे पहला काम क्या करती है वहां पे, सबसे पहले तो अपनी अलग अलग प्रकार की सर्जरियां कराती है। पहले फेस लिफ्ट मतलब शरीर, चेहरे को सुंदर करना। फिर एक दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट होती है, वहां टमी टक मतलब एब्डोमिनोप्लास्टी, पेट जो थोड़ी मोटी थी ना, तो उसको थोड़ा स्लिम होना रहता है तो वो एक ऑपरेशन कराती है। फिर कहीं दूसरे बड़े हॉस्पिटल में जाके लाइपोसक्शन, ये जो चर्बी होती है उसको थोड़ा कम करने का, ऐसे अलग अलग करती है और बहुत, ताकि ऐसा बहुत कुछ करती है वो, इधर ज्वाइन करती है, उधर ज्वाइन करती है, और कहीं कोई क्लब ज्वाइन करती है। मतलब उसको ये भी कहा गया होता है उस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में कि तुम अभी आगे का जीवन मेरे लिए देना, पर वो ये सारी चीजें करती है। और फिर एक दिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और वो मर जाती है। और अभी आगे क्या होगा? फिर सीधा भगवान के पास, और क्या करेगी भगवान को? सबसे पहला कि भगवान कुछ पूछे उससे ही पहले उसने पूछ दिया कि तुमने कहा था कि 40 साल 40 years 8 months 6 days और है, तो जब मैं कार से जा रही थी तुमने हाथ से मुझे खींचकर बाहर क्यों नहीं खींच लिया? अब बताओ भगवान ने क्या कहा होगा? भगवान ने कहा मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। बाबा भी हमें कहेगा ये सब तो तुमको दिया था, फिर भी तुम्हें अवसर दिया था, और बाबा भी फिर कहेगा कि मैं भी तुम्हें नहीं पहचानता।
उसकी श्रीमत को जैसे वो है वैसे ही समझना, बिना मोड़ तोड़ किए, बिना उसमें अपनी मत मिक्स किए, ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इसके लिए अगर कोई ऐसा कर रहा है, एक तरफ तो दवाइयां भी खाते हैं लोग, दूसरे तरफ इधर वो सब कुछ भी करते हैं, जो कि डॉक्टर मना करता है। कल की मुरली, आज संडे है ना, आज की ही मुरली में कहा है बाबा ने, पुरुषार्थ की गाड़ी जो है उसकी तीव्र गति नहीं होती है। उसका कारण कुछ बताया, उसमें एक चीज बताई है कि एक है सेल्फ स्टार्ट वाली गाड़ी, एक है धक्के वाली गाड़ी। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट अर्थात स्व के संकल्प से पुरुषार्थ में तीव्र गति लाना, परिवर्तन करना, एक ही है स्व के पुरुषार्थ से। दूसरा है समय धक्का देगा, फिर बहुत पीड़ादायक है, फिर वो मानते भी नहीं है। फिर कभी समय देगा, कभी डॉक्टर देगा, कभी कोर्ट देगा, कभी पुलिस वाला देगा, कोई ना कोई धक्का देगा। यदि नियमों को फॉलो नहीं किया तो कोई ना कोई इनमें से आएगा और धक्का देगा। और वो जो इनका जो धक्का है वो जबरदस्त होगा, समय का धक्का बहुत जबरदस्त होगा। तो इस क्लास को यहीं पूरा करें। केवल एक ही बात बताएंगे अनुभव का कि जन्म से ही हमें ये अनुभव था कि ज्ञान की एक अथाह संपदा लेकर हम जन्म लिए। और जो भी ज्ञान के विषय में हमने पढ़ा वो केवल हम रिवाइज कर रहे हैं। तो हमने इस जीवन में बचपन से ही भगवान को ढूंढा और तीव्रता से कुछ समय पहले से ढूंढा, और हमारे जीवन में हमारा ये जो जन्म है भगवान की दृष्टि और भगवान के बोल द्वारा हुआ है। इस जीवन की हमारी सबसे पहली मुरली हमने अव्यक्त बाप दादा से सुनी। हमारे जीवन का सबसे पहला जो केंद्र है, सेवा केंद्र, वो मधुबन है। इस बात का हमें बहुत नशा है कि हमारा जन्म स्वयं भगवान की दृष्टि से और बोल के द्वारा हुआ है। और जैसे ही जन्म हुआ उसके तुरंत बाद, इसके पहले कि हमने ज्ञान को भी समझा, पुरुषार्थ अपनी तीव्रता में था तभी से। बीच में हम यहां से कुछ समय बाहर गए, यहीं आए सीधा मधुबन में ही, यहीं पे जन्म हुआ और फिर थोड़ा बाहर गए, बाहर कुछ समय रहे और फिर यहां आए। तो हम ये देखते हैं कि 2003 से लेकर अब तक इन सालों में, पिछले कुछ समय से इस ज्ञान को अच्छे से समझने में हमें, और पुरुषार्थ जो हमने किया उसमें जो तीव्रता है वो बहुत अधिक बढ़ गई है और ज्ञान को बहुत अच्छे से हम समझ पा रहे हैं। अभी तो बहुत सी बातें हैं जो हमने नहीं समझी है, पर हमें लगता है कि बाबा जो भी कहते हैं और जो भी हमें होमवर्क देते हैं, हमेशा ये संकल्प रहता है कि हमें उसे तुरंत करना है। और अभी ये संकल्प रहता है केवल हमें नहीं करना है, सबको कराना है। पहले संकल्प रहता था कि हमें करना है, पर अभी उसमें एक दूसरा संकल्प जुड़ा है कि अगर हम करें तो बाकी सब भी करें।
इतना ही कहेंगे अनुभव के बारे में। ओम शांति। मेरा